गुरुजी, पूकी का मतलब पता है आपको? पूकी का मतलब क्या होता है? आपका बड़ा प्रचलित नाम है पूकी बाबा। इसलिए कहते हैं कि जो कहा जा रहा है वो आपकी भलाई के लिए, बिस्किट मतलब बिस्किट, इसे मत खाइए, इससे दूर रहिए वरना हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। इसलिए सारी दुनिया को मैसेज दिया कि धन कितना भी हो पर अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को नहीं भुलाना चाहिए। माँ जैसा ना, माँ ही प्यार की परिभाषा है, अरे माँ वाह, कोई नहीं। यस। इसी नोट पर जुग जुग जियो सुललन बाबा गन में यूजुअली हर दिन की शुरुआत कुछ अलग अंदाज में होती है, लेकिन फिलहाल दिन की शुरुआत बहुत ही ऐसी पर्सनालिटी को मिलकर हो रही है जिनको आप अक्सर रील्स में देखते होंगे और आपको हमेशा एहसास होता है कि दिस पर्सनालिटी इज समथिंग डिफरेंट। आप नमस्ते, कैसे हैं सर आप? राधे राधे, नमस्ते। अच्छे हैं, कृपा है भगवान जी की। आपको देखकर भी यही लगता है कि साक्षात कृष्णा जी मेरे समक्ष हैं। मैं ये बात अभी अपने घर वालों से भी कर रहा था कि मैं आपका इंटरव्यू करने वाला हूँ। मैं जानना चाहता हूँ फर्स्टली तो कैसा लगता है जब आपको इतना प्यार मिलता है सोशल मीडिया पर? जो भगत हैं वो रियल लाइफ में तो आते ही हैं, लेकिन सोशल मीडिया का जो गेम है वो भी बहुत स्ट्रांग है आपका। अच्छा लगता है, आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद मिलता है और आप सबकी काम देखिए। जीवन तब सार्थक होता है जब आप किसी के काम आते हैं। यदि आपकी वजह से कोई हंस रहा है, आपकी वजह से कोई प्रसन्न है, बस आपकी वजह से कोई रोए ना, आप बिल्कुल। किसी की आंखों के आंसू के कारण ना बने, लेकिन आप किसी की होठों के मुस्कान के कारण बनते हैं, तो आपका होना सार्थक है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे होने से कोई मुस्कुरा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई खिलखिला रहा है। बहुत अच्छा लगता है कि चलो हम किसी के काम आ रहे हैं। बिल्कुल। साथ साथ कभी ऐसा लाइक अभी इच्छा हुई है आपको मन में कि अब आप फेमस भी हैं बहुत, है ना, लोग आपको देखना भी पसंद करते हैं और आप दिखते भी बहुत सुंदर हैं, तो बॉलीवुड की कोई फिल्म करने का कभी मन हुआ या कोई इच्छा जाहिर है मन में कुछ ऐसा? मेरे अनुकूल कोई कार्य होगा जिससे मेरा धर्म, मैं अपने धर्म को आगे ले जाऊं, मैं अपनी संस्कृति को आगे ले जाऊं, मैं अपने संस्कारों को आगे ले जाऊं। यदि मेरी संस्कृति, मेरा धर्म, मेरा सनातन यदि आगे बढ़ता है मेरे किसी कार्य से, तो मैं सारे वो अच्छे कार्य करना चाहूंगा जिससे मेरा धर्म, मेरा संस्कार तक मैं आगे पहुंचा सकता हूं। पूरी दुनिया तक मैं अपने भारत के संस्कारों को पहुंचा सकूं, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, अच्छा कार्य मैं करूंगा। बिल्कुल। साथ साथ क्योंकि हमारा बचपन जो है हम बहुत शरारती नटखट रहते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ उस समय में आप कैसी पर्सनालिटी थे, कितना बदलाव आपने खुद में किया, और उस जमाने में आपने कौन कौन सी फिल्में देखी अगर आप बता पाएं। पुराने जमाने में तो देखिए, हम जब गांव में थे ना, तो हमारे घर में टीवी नहीं होती थी। गांव में एक ही टीवी थी, एक या दो कुछ टीवियां, तो हम दूसरों के घर में टीवी देखने जाते थे। अरे जब वाह। सिर्फ जब केवल दूरदर्शन चैनल चलता था, और उस समय टीवी पर शो कौन सा आता था? उस समय चंद्रकांता की कहानी, अलिफ लैला, आपने तो शायद इन चीजों को देखा भी नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं। तो अलिफ लैला, चंद्रकांता, है ना, ये सब शो आते थे, टीवी शो आते थे, और ये प्रोग्राम आते थे। आप बीती आती थी डरावना, तो ये सब मैं पहले देखा करता था। हाँ। तो दूसरों के घर जा जा करके, वो पहले पिक्चर, जो भी पिक्चर आती थी पहले, क्या ना, शनिवार को रविवार को रात को 9 बजे पिक्चर आती थी, फिक्स था। जी। तो जाके देखा करते थे घर में से अपनी बाउंड्री कूद करके। माँ को लगे सो गया, पिताजी को लगा सो गए, और अपन रात को 9 बजे उठ के भाग के गए, टीवी देख रहे हैं दूसरों के घर। अरे तब वो वाह। कोई पिक्चर, पिक्चर के नाम हम याद नहीं होते थे, लेकिन पिक्चर देखते थे बस। वो पिक्चरें, बहुत पुरानी जो पिक्चरें थी जो अच्छी थी, उन पिक्चरों को, काफी पिक्चरों को पुराने टाइम पे बहुत पहले देखा। आज की जो नई मूवियां हैं, आज की जो नई चीजें हैं, वो कम देखने का टाइम मिलता है, क्योंकि काम में व्यस्तताएं होती है। 3 घंटे टाइम निकालना बड़ा कठिन है। हम्म। सोशल मीडिया छोटी छोटी क्लिप पिक्चरों की कभी कभी आ गई तो देख लिया, कोई अच्छी चीज है तो देख लिया। अरे वाह। तो कोई ऐसी फेवरेट एक्ट्रेस जो आपकी रही है बचपन से अभी तक, या अभी भी आप उनको मिलना चाहते हैं, ऐसा कोई? एक्ट्रेस तो देखो सभी अच्छी हैं, जो भी काम कर रही हैं, अच्छा कार्य जो कर रहे हैं वो सभी अच्छे हैं। हाँ, तो सभी अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है। कोई और एक? कोई एक का नाम तो बड़ा कठिन आपने सवाल किया है, लेकिन सब अच्छे हैं, मेरे को तो सभी अच्छे लगते हैं। सबका काम अपनी अपनी जगह परफेक्ट है, और सभी अच्छे हैं। किसी एक का नाम क्या है, जो अच्छे कार्य कर रहे हैं वो सब अच्छे हैं। तो गुरुजी कभी लाइक ऐसा भी तो होगा ना, किसी से आपकी भी इच्छा होगी मिलने की? आपको इतने लोग मिलते हैं, लोग बहुत दूर दूर से मिलने आते हैं आपको। आपके जीवन में कौन सी पर्सनालिटी है जिससे आप मिलना चाहते हैं?
देखिए, जो मिलते हैं मैं सबसे मिल लेता हूँ, और ऐसी इच्छा तो देखो, हम लोग आध्यात्मिक लोग हैं, हम लोग तो भगवान को ही सर्वोपरि मानते हैं, धर्म को ही सर्वोपरि मानते हैं। भगवान और संतों से मिलकर हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। जो पॉजिटिविटी संतों में है, जो पॉजिटिविटी मंदिरों में भगवान में है, धर्म और आध्यात्म में है, वो पॉजिटिविटी कहाँ है? इसलिए सभी अच्छे हैं और सबका मैं आदर सम्मान करता हूँ। जो अच्छे कार्य करते हैं धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, मैं उन्हें बहुत अच्छा मानता हूँ और मैं उनका हृदय से सम्मान करता हूँ। जब बिल्कुल। मिलेंगे तो सबसे गले मिलकर ही मिलेंगे। ऐसी ही पर्सनैलिटी का मिलता जुलता एक बहुत कमाल का कलर्स का शो है, लाफ्टर शेफ, है ना? और उस शो में आप गए, मैंने वो देखा पूरा, जिस तरीके से वो दिखाया भी गया। कैसा एक्सपीरियंस था आपका टीवी पर आना इस तरीके से? क्योंकि आप यूजुअल टीवी पे आते रहे हैं, बट इस तरीके का अलग कुछ एक्सपीरियंस था। और इतने एक्टर्स थे वहां पर, खाना बनाया, मजे हुए, बहुत सारे मौज मस्ती एंड ऑल। मैं जानना चाहता हूँ आपका एक्सपीरियंस लाफ्टर शेफ के शो पर, सेट पर कैसा बहुत रहा? अच्छा। देखिए, ये प्रोग्राम जो है ना, लाफ्टर शो, ये कलर्स टीवी का सबसे बेस्ट शो है, सबसे उम्दा, सबसे बढ़िया। हम्म। क्योंकि ये शो जो है, यहाँ जितने भी कलाकार हैं, सब मजे हुए हैं अपने काम में, ये परफेक्ट, इतना बढ़िया तड़का लगाते हैं ना हंसने हंसाने का, कि मजा आ जाता है। मतलब कोई बीमार हो और हम्म। परेशान हो, चिड़चिड़ा हो, कोई डिप्रेशन में हो, और उसे लाफ्टर शो दिखा दिया जाए, कलर्स टीवी का ये शो दिखा दिया जाए, तो मैं कहता हूँ कि वो तो आधा से ज्यादा स्वस्थ इस टीवी शो को देख के हो जाएगा। क्योंकि हंसना सबसे बड़ी औषधि। और ये सारे लोग प्रदेश वहां भारतीय, सब ने खूब तड़का लगाया, सबने खूब हंसी, और हंसते हंसाते पूरा 4-5 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं लगा। सबके साथ बहुत बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। हम सब ने बहुत आनंद लिया उस शो में। मैं भी खुल के हंसा उस शो में। अरे वाह। जब मैं हंसा तो मतलब मुझे विश्वास है कि पूरा भारत हंसेगा, पूरा भारत खुश रहेगा। और देखिए कितना पुण्य का काम ये कलर्स टीवी वाले कर रहे हैं। एक तो प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा भारत को जोड़ रहे हैं, तीसरा सबको हंसा रहे हैं, चौथा सबकी बीमारियां हंसा हंसा के खत्म कर रहे हैं। डॉक्टरों की भी जरूरत नहीं है। हम्म। यदि कोई नित्य हंसे तो फिर हंसने वाला व्यक्ति बीमार ही नहीं पड़ेगा। तो वहां जाके मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही इमेजिन था, बहुत गजब का अनुभव बिल्कुल। था। गुरुजी, पूकी का मतलब पता है आपको? पूकी का मतलब क्या होता है? आपका बड़ा प्रचलित नाम है पूकी बाबा। नहीं, मुझे नहीं पता। तो पूकी का मतलब होता है वो ऐसे लोग जो बहुत लव की पहली पहली स्टेज में होते हैं, जो बहुत इंटेंस खूंखार तरह का प्यार करते हैं, उनको पूकी बोला जाता है। कि ये मेरी पूकी है, पहले गर्लफ्रेंड बोले थे ये मेरा बॉयफ्रेंड है, अभी पूकी से रिप्लेस कर दिया उसको कि ये मेरा पूकी है। आपको पूकी बाबा बुलाते हैं। तो आप लोगों के हृदय में कैसा लगता है आपको पूकी सुनकर? तो मैं खतरनाक हूँ क्या? नहीं, बट वो प्यार तो है ही आपके पास जितना जनता से मिलता है, तो शायद इस वजह से आपको लोग पूकी बुलाते सभी का प्यार पाता हूँ ना, तो मैं वैसे ही खुश रहता हूँ। और सभी आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद हमें मिलता है, हमें अच्छा लगता है। और मैं पहले आपसे बोला कि देखिए, हमारे एक सवाल यदि मैं आप सबसे पूछूं कि आप सबका इस संसार में जन्म क्यों हुआ, हैं। हम सबको ईश्वर ने मनुष्य क्यों बनाया? गधा बना सकते थे, कुत्ता बना सकते थे, बिल्ली बना सकते थे, ना जाने 84 लाख योनियां, कुछ भी बना देते। पर हम सबको ईश्वर ने मनुष्य का शरीर दिया, जानते क्यों? हम सबके काम आए। सबके काम क्यों? एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे की मदद करें। और सबसे बड़ी हेल्प क्या है? सबसे बड़ी हेल्प है जो निःशुल्क है। आप हम्म। फ्री में किसी की मदद कर सकते हैं, तो जानते हैं क्या है? बस उसे हंसा दीजिए। अरे वाह। आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो बस उसे हंसा दीजिए। सबसे बड़ी सेवा है किसी के होंठों में प्रसन्नता डालना। कोई हम्म। प्रसन्न हो जाए आपसे, आपसे खुश हो जाए, मस्त, इससे बड़ा कोई पुण्य का कार्य नहीं है। और आप सबका प्यार पा करके, आप सबका आशीर्वाद पा करके, आप सब में प्यार बांट करके, आप सबका प्यार लेके मैं बहुत खुश हूँ। देखिए, टीम जो है मुझे पूकी बाबा 2.0 बता रही है। मेरी फोटो भेजकर। साथ में बहुत सारे मीम्स भी आपके वायरल हैं। गुरुजी मेरे चरणों में आपका गोटी गोटी प्रणाम, तमाम और भी। तो जो बिस्कुटों का बिजनेस आपने ठप कर दिया वो तो खैर बात अलग है, क्योंकि मुंबई में कुछ केसेस भी आए थे जहां पर कुछ लोग हॉस्पिटलाइज हो गए थे बिस्किट खाने से।
तो लोगों ने बोला कि हम तो कह ही रहे थे गुरुजी जो हैं सच बोल रहे हैं। कैसा लग रहा है आपकी हर बात सच हो रही है अब? फिर बाबा की बात नहीं मानेंगे तो फिर नुकसान तो होगा। हम्म। इसलिए कहते हैं कि जो कहा जा रहा है वो आपकी भलाई के लिए, बिस्किट मतलब बिस्किट, इसे मत खाइए, इससे दूर रहिए, वरना हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। इसलिए आपको इन बातों का मजाक ना उड़ा करके इसको सीरियस लेना चाहिए और गंभीरता से सुनना चाहिए। एक और सर मेरा पर्सनल सवाल है। इंस्टा पर अंबानी की शादी में बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे। एंड लोगों ने बोला कि यार ये भी आ गया वो भी आ गया, लेकिन पूकी बाबा क्यों आए? तो आपके लिए वो दुख दर्द जो है पूरा इंस्टाग्राम इंडिया का मना रहा था। तो क्या रहा अंबानी की शादी को लेकर? आप जाना चाहते थे, नहीं जाना चाहते थे, क्या कुछ था? मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा है, उन्होंने भारतीय संस्कारों की परंपरा उन्होंने निभाई। मैं गया मैं नहीं गया ये मायने नहीं रखता, बस उन्होंने भारतीय संस्कारों से विवाह किया और पूरे भारत नहीं पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि भारतीय परंपराएं क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है। मैं नहीं गया, मैं गया, कोई मायने नहीं रखता, मेरा आशीर्वाद उनके साथ है ताकि वो खूब फले फूले। आज जितनी तरक्की कर रहे हैं वो और तरक्की करें। और वो सारी दुनिया को मैसेज दिया कि धन कितना भी हो पर अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को नहीं भुलाना चाहिए। मैं उनकी संस्कारों और संस्कृतियों की बातें देखकर, उनके संस्कारों को देखकर मैं बहुत गदगद हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ और तहे दिल से उनको आशीर्वाद है कि वो सदा यूं ही खुश रहें और कभी अपने संस्कारों को ना भुलाएं। और सारे भारत को आज जो जरा सा पैसा पाके, जरा से साइंस की 4 बुक पढ़ के अपने आप को बड़ा वैज्ञानिक मान लेते हैं और बहुत एटीट्यूड में घूमने लग जाते हैं, जी मैं नहीं मानता ईश्वर को, मैं नहीं मानता संस्कारों को, उनके मुंह पे ये तमाचा है कि बेटा धन से बड़ा संस्कार होता है। यदि आप संस्कारवान हैं तो ही आपका धन ठीक है, यदि आपके पास संस्कार नहीं है तो वो धन फूहड़ है, क्या करेंगे उस धन का। बिल्कुल। इसलिए अंबानी परिवार ने सबको ये मैसेज दिया है। मैं उस मैसेज से बहुत खुश, मैं गया नहीं गया वो अलग से। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। एक और बड़ी कुछ चीजें वायरल रहती हैं इंस्टाग्राम पे। एक दो वीडियोस में आपके सामने बात भी करूंगा उसकी, कि वो सर पे हाथ रखते हैं, फिर वो लड़की बोलती है मैं पहले नहीं बोलती थी अब बोलने लगी। फिर वो आगे वो नाम लेते हैं, वो हाथ रखते हैं तो उनमें से भूत प्रेत आत्माएं बाहर निकलने लगती हैं। तो देखी हैं आपने ऐसी वीडियोस? हाँ, ऐसी वीडियो मैंने देखी हैं, ये चमत्कार, ये भूत प्रेत, ये डाकनी पिशाचनी वाला, पर ये इससे मैं दूर रहता हूँ। आपकी लव लाइफ कैसी है? आप प्यार को कैसे परिभाषित करते हैं, मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि पूरा देश जो है इंतजार में है। क्योंकि भारत की बहुत सारी लड़कियां जो है अपना प्रेम लेकर बैठी हैं आपके इंतजार में। वो सब मेरी बहनें हैं, तो अपने भाई से प्यार कर सकती हैं बिल्कुल। तो प्यार जो होता है ना, लव, ये जो प्रेम है ना, ये प्रेम का अर्थ होता है तत्सुखी सुखित्वम। प्रेम की परिभाषा है जहां स्वार्थ हो ना, वो वासना है। जैसे आज के लड़का लड़की करते हैं ना, वो वासना है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम का अर्थ होता है निस्वार्थ। मैं आपसे प्रेम करूं लेकिन आपसे बदले में कुछ चाहूं ना। जैसे कि माँ, माँ अपने बच्चे से प्यार करती है लेकिन बदले में क्या चाहती है? सिर्फ माँ देना चाहती है, उसे सब कुछ देती है, अपनी सारी जिंदगी भर की कमाई देती है। एक बाप सारी जिंदगी भर की कमाई देके चला जाता है छुट्टियों में, है ना। आज के जमाने में कोई किसी को 5 रुपए नहीं देता, आज के बिल्कुल। जमाने में कोई किसी को 100 रुपए नहीं देता, लेकिन एक बाप है जो जीवन भर की कमाई, करोड़ों की संपत्ति अपने बेटे पे लुटा देता। क्या है? ये प्यार है। जहां देने का भाव हो वो प्रेम है, और जहां लेने का भाव हो वो वासना है। आज के लड़का लड़की क्या करते हैं? वो केवल स्वार्थ से वशीभूत प्यार करते हैं। एक शारीरिक अटैचमेंट होता है, एक हवस होती है, उसके पीछे वो भागते हैं। जबकि प्रेम तो एक माँ करती है अपने बेटे से, प्रेम एक बाप करता है। देखिए चप्पल घिस जाती है बाप की, है ना, बाप का पैंट फटा है, शर्ट फटी है, लेकिन फिर भी वो कमा रहा है, जल रहा है गर्मियों में। किसके लिए? मेरा बेटा पढ़ जाए, मेरी बेटी पढ़ जाए, मैं नहीं पा सका, मेरी बेटी वो मुकाम पा ले, मेरा बेटा वो मुकाम पा ले। क्या ये बाप का प्यार जो है ना, क्या स्वार्थ है? वो बाप, तुम सफल हो जाओ ना। आजकल के बच्चे कहते हैं ना अपने बिल्कुल। बाप से कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या। कोई बात नहीं बेटा, तुम भले कुछ भी गाली दे दो, तुम कुछ भी कह दो, लेकिन तुम, जब बच्चे सफल हो जाते हैं ना तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं। ये प्यार ना, माँ से बढ़िया परिभाषा प्यार की, बाप से बढ़िया परिभाषा प्यार की हो नहीं सकती। कोई लड़का लड़की क्या प्यार करे रहे हैं? तो स्वार्थ है। आजकल की लड़कियों को तो मोबाइल चाहिए, आजकल के लड़कों को तो
चीजें चाहिए, वस्तुएं चाहिए, शारीरिक शोषण, चिंगम को चबाया जाता है और थूक दिया जाता है। ऐसी प्यार है आजकल, तुम्हें चबाया जाएगा, थूक दिया जाएगा, शोषण कर दिया जाएगा, थूक दिया बोल दिया जाएगा। आपने तो वही भगवान। हाँ, सच लेकिन में। माँ, माँ आपको चबा के थूक नहीं देती, बाप आपको चबा के थूक नहीं देता। बाप तो खिले गुलाब की तरह, मेरा बेटा गुलाब की तरह खिले, खुशबू फैलाए अपनी अच्छाइयों की संसार में, कमल की तरह खिले, कीचड़ में रहे पर कमल की तरह रहे। बाबा। बाप और एक माँ, प्यार की परिभाषा माँ है। इसलिए प्यार अंधा होता है, जानते हैं क्यों? क्योंकि माँ जब बच्चे को पेट में रखती है ना, तभी से माँ को प्यार हो जाता है अपने पेट के बच्चे को, हाँ। है ना। और वो देखती नहीं है ना बच्चे को, लेकिन फिर भी प्यार, इसलिए प्यार अंधा होता है कि बिना देखे स्टार्ट हुआ था ना, इसलिए अंधा प्यार है। अंधा है बेटा, कई बच्चे लंगड़े होते हैं, बहरे होते हैं, लेकिन फिर भी माँ से गले से लगाती है, कितना प्यार करती है, चूमती है उस बच्चे के आंखों में काजल, काला है फिर भी काला, आंखों में काजल लगाती है, बच्चा काला है फिर भी यहाँ ठिठौना काला लगाती है। क्या प्यार है उस माँ का, माँ जैसा ना, माँ ही प्यार की परिभाषा है, अरे माँ वाह। कोई नहीं। यस। इसी नोट पर जुग जुग जियो सुललन बाबा गन में आस जागल हो। गुरुजी, अगर आपके ऊपर बायोपिक बने तो कौन सा एक्टर आप चाहेंगे कि आपकी बायोपिक प्ले करें? इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए, मैंने इतने सारे प्रश्नों का उत्तर दिए ना आपके, इस प्रश्न अरे, का उत्तर आप दीजिए। बहुत अच्छे फेमस जर्नलिस्ट हैं, आदि नाम है उनका। हाँ, वापस बिल्कुल सामने बैठे हैं। उनके बाल भी मिलते जुलते हैं, वो प्ले कर सकते हैं। ठीक है, हाँ कर दीजिए। नहीं, कोई पर्सनल इच्छा तो होगी कि कोई प्ले करे बॉलीवुड से? अभी मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं ना मेरे भाई, अभी तो मैं सोचे ही नहीं इस बारे में, अभी तो बस आप सबकी सेवा में लगा हुआ हूँ। बिल्कुल सर। मैसेज चाहता हूं मैं देश जनता के लिए आपका कि क्या कुछ रहेगा, ताकि लोगों को सही मैसेज जो है वो जरूर जाए। एंड बस तमाम चीजें लाफ्टर तब मैं शेफ में यही तो कहूंगा कि लाफ्टर शो जो है ना, ये कलर्स टीवी पे जो फ्राइडे को आने वाला है रात्रि के 10 बजे, शो को जरूर देखें, क्योंकि इस शो जो है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा इस शो में जाकर के। वाह वाह। रियली मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, आज तक मुझे उसकी खुशबू आती है कि वाह, इतना बढ़िया फैमिली शो कि पूरा परिवार, मतलब एक माँ बेटी के साथ देख सकती है, एक बाप अपनी बेटी के साथ देख सकता है, भाई भाई के साथ देख सकता है, भाई बहन के साथ ये शो देख सकती है। एक बीमार भी देखेगा ना तो वो भी उठ के बैठ जाएगा, मतलब वो भी स्वस्थ हो जाएगा हंसते हंसते। और ये सारा सफर है हंसते हंसते, कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। तो बस यही है, ये शो देखते रहिए और हंसते रहिए, क्योंकि इस शो के बिना आपका मुंह बिल्कुल बंदरों की तरह रहेगा और देखने के बाद कमल की तरह खिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जुग जुग जियो सु। थैंक यू सो मच सर। राधे राधे।